चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदू समाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदू भी 4 बच्चे तो पैदा कर ही सकते हैं। उनके इस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं मौलाना भड़के हुए हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने यह सलाह क्यों दी, इसके पीछे की क्या है वजह, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम इतना बताएंगे, ये इतना उनको सताएंगे, उनको नानी याद आ जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों की वजह से ज्यादातर सुर्खियों में बने रहते हैं और अब एक बार फिर से अपने एक और नए बयान की वजह से वो चर्चा में आ गए हैं। और इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चल रही भागवत कथा के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए। उन्होंने कहा कि जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू के बच्चे 4 क्यों नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे डाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 बच्चों का नारा सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इसे नहीं मानते। राज्य है और जो वर्तमान में हिंदू आबादी से संपन्न राज्य है, दोनों जगह एक विचारधारा आनी चाहिए। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। नहीं तो उनके 2 हों। पर कुछ पढ़े लिखे सेकुलर हिंदुओं पर हम कटाक्ष करना चाह रहे हैं, जो तुम्हारे लिए मसाला है। कुछ पढ़े लिखे हिंदू कहते हैं ना बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। बेटा तोरी तो कट जे, आगे वालों की क्या खराब कर रहा है। तो कम से कम 4 बच्चे हिंदू पैदा करें, 2 बच्चे अपने लिए रखें, 1 बच्चा देश सेवा के लिए देवें, 1 हमें हिंदू राष्ट्र के लिए देवें। बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदुओं की घटती आबादी पर फिक्र जताते हैं और गजवाए हिंद के जवाब में भगवाए हिंद का नारा बुलंद करते हैं। इस बार भी उन्होंने चच्चे के 30 बच्चे वाला बयान देकर ये बता दिया कि निशाना किस तरफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब आने वाले दिनों में उन जगहों पर जाऊंगा जहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बाबा बागेश्वर के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। उनके इस बयान पर मुस्लिम स्कॉलर ने आपत्ति जताई है। मोहसिन रहमान ने कहा कि बाबा बागेश्वर के पास सही आंकड़े ही नहीं है और साथ ही ये भी सवाल उठा दिया कि आबादी बढ़ाने वाले लोगों को सरकार क्या देगी। तो वहीं बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी आग बबूला हो गए। उनका कहना है कि 4 बच्चे करने हैं तो हमसे मुआवजा क्यों करते हो भाई, हम तो 4 बीबियां रख सकते हैं। मुसलमान के धर्म में इजाजत भी है और मुसलमान सक्षम भी हैं 4 बीबियां रखने के। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे अब पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उन क्षेत्र में जाएंगे जहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें पढ़े लिखे डॉक्टर भी शामिल थे, ये उनकी बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि उनके धर्म गुरुओं को देश में आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनने की शिक्षा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद के राजनीति में नहीं आने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि वे देश की संसद में नहीं जाना चाहते, वे अपने देश के हिंदुओं के दिलों में जाना चाहते हैं और देश में हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हैं। बाबा बागेश्वर ने ये भी बताया कि हिंदू राष्ट्र से उनका क्या मतलब है। हिंदू राष्ट्र से हमारा तात्पर्य है सामाजिक समरसता, भेदभाव छुआछूत मुक्त भारत, संत और ग्रंथ की रक्षा, गाय माता राष्ट्र माता। हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य सबको रहने का अधिकार, पर लड़कर नहीं, कायदे में तो फायदे में। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है तीर्थ मांस मदिरा मुक्त हो। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है
रामचरितमानस को जलाया ना जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य दीनहीन पिछड़े विछड़े लोगों को आगे लाया जाए। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य शिक्षा और स्वास्थ्य मुक्त हो, संस्कृति युक्त हो। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने बंगाल में कथा की अनुमति ना मिलने पर साफ सीधे शब्दों में कह दिया कि वो ना झुकेंगे ना रुकेंगे। जब कथा की अनुमति मिलेगी तब जाएंगे। कोलकाता में एक साथ गीता पाठ का लाखों लोगों के साथ आयोजन है और हम जाएंगे। हम भारतीय हैं, हमको जाने का हक है, अधिकार है, हम जाएंगे। उस बयान पर भी हम कहना चाहते हैं, कथा की अनुमति नहीं मिली, जब मिलेगी तब जाएंगे। दीदी देंगी तो कथा की अनुमति देंगी तो जाएंगे। दादा बैठेंगे वो अनुमति देंगे तो जाएंगे। पर हम भारतीय हैं, न रुकेंगे न झुकेंगे। हिंदू संख्या से घटते हुए राज्य हैं और जो वर्तमान में हिंदू आबादी से संपन्न राज्य है, दोनों जगह एक विचारधारा आनी चाहिए। हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। और मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना। बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बवाल मचा हुआ है। उनके इस बयान के बाद एक्स पर एक यूजर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कमाल है, हम हिंदुओं को 4 बच्चा पैदा करने की सलाह वो बाबा दे रहे हैं जिनके खुद के एक भी बच्चा नहीं है। पहले खुद 4 पैदा करो बाबा, फिर देश को ज्ञान देने आना। लिहाजा इस सब के बाद सवाल यही है कि क्या ऐसे बयान देश को मजबूत बनाते हैं या समाज में नई दरारें जोड़ते हैं। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा, दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन पर चिंता और इनके बीच राजनीतिक गर्माहट। लेकिन इस बहस के शोर में कहीं ना कहीं असली सवाल यह है कि देश की एकता और सामंजस्य किस ओर जा रहा है। सवाल है कि क्या धार्मिक मंचों से जनसंख्या पर ऐसे संदेश देना सही है और फिर मौलानाओं का इस तरह से रिएक्ट करना कितना सही है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मिनाज है, मेरा नाम तरुण है, आप मुझे जनतंत्र पे सुन रहे हैं।